हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर। और अभी हम पढ़ रहे हैं दर्शना चैप्टर को इन डिटेल के अंदर। तो अब तक जो हमने आस्तिक दर्शना के सारे टाइप्स, नास्तिक दर्शना के सारे टाइप्स और आस्तिक नास्तिक दर्शना के सारे टाइप्स को हमने कंप्लीटली इंडिविजुअली इन डेप्थ के अंदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूरी तरीके से पढ़ लिया है। तो आज बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका जो मन के अंदर डाउट होता है या जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर के अंदर, वो है आयुर्वेदा एज यूनिक एंड इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ थॉट। कैसे है? आप बोलते हो ना कि आयुर्वेद तो सबके ऊपर इन्फ्लुएंस है, आयुर्वेद तो सब चीजें एक्सेप्ट करता है, तो ये इंडिपेंडेंट कैसे और यूनिक कैसे है? ठीक है, तो उसके बारे में जो है आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो मेरी आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो लेक्चर्स हेल्पफुल हो रहे हैं तो प्लीज आप सपोर्ट करो, चैनल को सपोर्ट करो, और वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको इतना हाई क्वालिटी का जो कंटेंट है वो बिल्कुल फ्री में जो है प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो बस मुझे सपोर्ट के लिए मुझे बस आपका एक सब्सक्राइब सपोर्ट चाहिए, उसके अलावा मैं आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा। तो प्लीज कीप सपोर्टिंग मी, जो कि फर्दर फ्यूचर के अंदर मैं इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर्स आप सबके लिए लेके आने वाला हूं, और भी सब्जेक्ट्स के। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस फैंटेस्टिक और ब्यूटीफुल से टॉपिक को शुरुआत करते हैं। हो जाओ रेडी। आयुर्वेदा एज अ यूनिक एंड इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ थॉट कैसे है देखते हैं। तो ये क्या बोलता है? द इफेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल दर्शनाज इज सीन ऑन आयुर्वेदा। आयुर्वेद के अंदर हमने जैसे भी हर एक दर्शन को खत्म किया था, तो उसके लास्ट स्लाइड के अंदर मैंने बताया था कि वो पर्टिकुलर दर्शन आयुर्वेद के ऊपर कैसे इन्फ्लुएंस डालता है। बट आयुर्वेदा बाय इटसेल्फ forms an independent darshana because its own philosophical base and its deviated school of thoughts। तो इसके ऊपर भले ही बहुत से दर्शनास का इन्फ्लुएंस रहने दो, बट ये खुद जो है अपना एक यूनिक और इंडिपेंडेंट थॉट ऑफ स्कूल है, और इंडिपेंडेंट एक जो है फिलोसॉफी है। इसका जो श्लोका दिया हुआ है चरक संहिता सूत्र स्थान फर्स्ट चैप्टर 43 श्लोका जो ये बोलता है, तस्य आयुषः पुण्यतमो वेदो वेद विदाम मतः वक्ष्येते यन्य मनुष्याणां लोकरोभय योरहितम्। तो आयुर्वेदा is the Veda of आयु, and hence it is required to understand the life in both the loka and loka where humans live। परलोका एंड लोका बोल सकते हैं, एंड द परलोका, ठीक है, अदर लोका। In Ayurveda, the goal is not only the attain of moksha but also the cure of the disease and bring about the balance between the manas, atma, sharira and indriyas। That is the most beautiful line in this slide। आयुर्वेद ओनली मोक्ष प्राप्ति के ऊपर बात नहीं करता। देखो जितने भी दर्शना थे ना, वो लोग सब क्या, एक ही एम था उनका कि मोक्ष प्राप्त करना है कैसे भी करके, धर्म को फॉलो करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, खत्म। आयुर्वेद जो है बोलता है कि देखो भाई, मोक्ष तो प्राप्त करना एक अलग एस्पेक्ट है, मैं मानता हूं उस चीज को, बट जो बीमार हैं, जो हेल्दी नहीं हैं, उनके हेल्थ को भी क्योर करना है। श्लोक है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण मातुरस्य विकार प्रशमनम च एम ऑफ आयुर्वेदा। स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, क्या आपने, आपको मोक्ष मिला, सब कुछ ठीक है, इट्स ओके, बट उनका क्या, जो आतुर है, जिनको डिजीज हो चुकी है, जो बीमार में ग्रसित हैं, उनको जो है ट्रीट भी करना आयुर्वेद के अंदर मानते हैं। और आयुर्वेद इस चीज के ऊपर भी फोकस करता है कि बैलेंस बिटवीन मनस, आत्मा, शरीर एंड इंद्रियास। तो इन सब के बीच में बैलेंस कैसे करना है, डिजीज को क्योर करना है, ये भी जो है पॉइंट्स आयुर्वेद के अंदर मेंशन है, जो कि इसको एक यूनिक और इंडिपेंडेंट थॉट ऑफ स्कूल बनाती है। आई होप ये स्लाइड जो है आपको अच्छे से समझा होगा। आगे देखते हैं कि सम थ्योरीज सेड बिलो shows the supremacy of Ayurveda and its independence। अब जो ये पॉइंट वाइज है ना, मैं कुछ फिलोसॉफीज के अंदर या इस पर्टिकुलर आयुर्वेदा के अंदर जो थ्योरीज एक्सप्लेन्ड है उनके बारे में देखेंगे, और इससे जो हम जज या हम ये एविडेंस दे सकते हैं कि आयुर्वेद जो है इंडिपेंडेंट थॉट ऑफ स्कूल है। सामान्यवाद पुरुषो अयम लोक सम्मितः, पुरुष हैज बीन कंपेयर टू द लोक, इसको बोलते हैं लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। जो हमारे 5 महाभूत है वो हमारे बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये सिमिलरिटीज है। सामान्यतावाद, सामान्यता बता रहे हैं, बाहर जो भी चीजें एग्जिस्टेंस है वो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होती है, दैट इज द सामान्यवाद, आयुर्वेद में एक्सप्लेन्ड है। द्रव्यवाद, देयर आर 9 द्रव्यास खादिन्य आत्मा मन कालो दिशा द्रव्य संग्रह। They are having the guna karma समवाय relation, based on this there is the कार्य कारण सिद्धांत। कार्य कारण सिद्धांत का कंसेप्ट या सिद्धांत जो है वो भी आयुर्वेद के अंदर है। और ये जो नव द्रव्यास है, कारण द्रव्यास, खादिन्यात्म मन कालो दिशस्थ द्रव्य संग्रह, वो भी आयुर्वेद को जो है यूनिक और इंडिपेंडेंट बनाता है।
षड धातुवाद यानी कि महाभूत प्लस आत्मा, जब पंच महाभूत के अंदर आत्मा इन्वॉल्व होती है तभी जो है जीव होता है। बेस्ड ऑन दिस द द्रव्य आर सेड इज द चेतना और अचेतना, द षड धातु प्रेजेंस इंडिकेट द चेतना और पंच महाभूतिक इंडिकेट्स द अचेतना। ओनली अगर पंच महाभूत है तो वो अचेतना है, उसके अंदर कोई भी चेतना नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन जब पंच महाभूत आत्मा के साथ अगर वो कंबाइन हो गए तो उसके बाद जो है चेतना टेक प्लेस, चेतना वहां पे गेट ओरिजिन, और वो जो है आगे चल के मनुष्य या ह्यूमन का निर्माण करते हैं। दैट इज द षड धातुवाद। समझा होगा, पंच महाभूत तो सबसे है, अगर इस शरीर से आत्मा चली गई तो पीछे पंच महाभूत बना, क्या उसमें चेतना है? नहीं है। चेतना कब है? जब इसके अंदर आत्मा है तभी जो है बॉडी के अंदर जो है चेतना आएगी। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस द रसवाद, विपाकवाद, वीर्यवाद, प्रभाववाद हैव बीन एक्सप्लेन्ड। ये सब जो वादास हैं ये भी आयुर्वेद के अंदर एक्सप्लेन्ड है, डिटेल के अंदर हम पढ़ेंगे फ्यूचर क्लासेस के अंदर। रसवाद, विपाकवाद, वीर्यवाद एंड प्रभाववाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट कॉमन त्रिदोषवाद, वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषः समासतः। देयर आर संयोग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्थ, संयोगवाद आरोग्य सुख, और विषम योगवाद मतलब कि दुख। संयोगवाद जो है यानी कि कॉम्बिनेशन, और द संयोग रेस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्थ, किस टाइप का संयोग, किस टाइप का जो है कॉम्बिनेशन हमको सुख और आरोग्य की ओर लेके जाता है, वो है त्रयोपस्तंभ, आहार इंद्र ब्रह्मचर्य, बलवाद, सहज काल युक्तिज, वेग धारण अधारण, प्रज्ञा यानी कि धीर धृति स्मृति, इन सब का संयोग हमको लेके जाता है आरोग्य की ओर, और अगर इनका विषम योग है तो हमको दुख की ओर लेके जाता है। यह है संयोगवाद, विषम योगवाद। नेक्स्ट है धातुवाद। 7 धातु एक्सप्लेन्ड है आयुर्वेद के अंदर। ट्रांसलेटेड वर्ड के अंदर टिश्यू आप बोल सकते हो, बट एग्जैक्टली नॉट टिश्यू इज धातुवाद। ठीक है, तो श्रोतश, धातु पोषण, धातु दुष्यत्व, ये भी जो है एक यूनिक और इंडिपेंडेंट पॉइंट है आयुर्वेद के अंदर। त्रिसूत्रवाद, हेतु लिंग औषध ज्ञानम। तो ये जो त्रिसूत्र है कौन कौन से है? हेतु, लिंग और औषध। हेतु मतलब की कॉज, लिंग मतलब की साइन एंड सिम्टम्स, एंड औषध मतलब की मेडिकेशंस। तो 3 टाइप के हेतु होते हैं, असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और कालज। लिंग मतलब की साइन एंड सिम्टम्स, रोग रोगी परीक्षा, पंच निदान एंड अदर परीक्षा, वो भी आयुर्वेद के अंदर एक्सप्लेन्ड है। और औषध मतलब कि देव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय और सत्ववाजय चिकित्सा के बारे में भी जो है हमको देखने को मिलता है आयुर्वेद के अंदर। मोक्ष मतलब कि नेक्स्ट की चिकित्सा, वेर द सत्य बुद्धि उत्पत्ति, पुनर्जन्म, कर्म विपाक, सामान्य विशेष मनस, बेसिक एंड इलोबरेट नॉलेज ऑफ सर्ग लय यानी कि प्रलय, स्वभाव परमवाद, द थ्योरी ऑफ नेचुरल डिस्ट्रक्शन, अभी अभी पढ़ा था हमने। सृष्टि उत्पत्ति कारण क्या है? स्वभावम ईश्वरम कालम यदृशम नियतिम यथा परिणाम च मन्यते प्रकृतिम प्रतुदर्शिनः, सुश्रुत शारीरिक स्थान का फर्स्ट चैप्टर का श्लोक है। स्वभाव मतलब कि नेचुरल, सृष्टि उत्पत्ति के कारण बताए हैं। हाँ, यूनिवर्स कैसे बनी है, बिग बैंग थ्योरी बहुत पढ़ लिया आपने नीट के अंदर, आयुर्वेद के अंदर भी बताया हुआ है। फर्क इतना है कि आयुर्वेद के अंदर क्या बताया हुआ है वो आपको समझेगा, बहुत ब्यूटीफुली मेंशन किया हुआ है कि सृष्टि कैसे बनी। तो स्वभाव यानी कि नेचुरल, ईश्वर यानी कि बाय द क्रिएटर, काल मतलब कि टाइम, और यदृच्छा मतलब कि एक्सीडेंटल, नियति मतलब कि फेट, और परिणाम मतलब कि अल्टरिंग और ट्रांसफॉर्मिंग। Thus, based on all the above thoughts and also for having the philosophical base of Ayurveda has been said as independent दर्शना। तो माय डियर फ्रेंड्स, इनमें से बहुत सी थ्योरीज आपको अभी नहीं लग रही होगी मैं क्यों पढ़ रहा हूँ फटाफट, या मैंने आपको इतना डिटेल के अंदर क्यों नहीं समझाया। क्यों? क्योंकि इनमें से एक इंडिविजुअल थ्योरी के ऊपर 10-10 क्लासें अपलोड की जा सकती है, बट अभी जो हम देख रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आयुर्वेद को जो इंडिपेंडेंट थॉट ऑफ स्कूल क्यों बोला है, इसलिए इनके सारे के नाम आपको पता होने चाहिए और इनके अंदर क्या क्या है थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। बाकी इन डेप्थ के अंदर आप जैसे ही कोलैटरल और पैरेलल सब्जेक्ट्स पढ़ते जाओगे, जैसे कि आयुर्वेदा में वो क्रिया शरीर, रचना शरीर, समीथा, सिद्धांत, तो ऐसे ऐसे पढ़ोगे ना, उसके अंदर बहुत से जो है आपके डाउट ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे। अभी जो है आप बस इनके नाम को ध्यान रखो और आंसर को कैसे लिखना है, पॉइंट वाइज लिखो, फैक्ट वाइज डेफिनेटली मार्क्स मिलता है पीवी के अंदर। और अगर पॉइंट वाइज नहीं लिखा, थ्योरी छापी, कुछ पैराग्राफ बनाया, कहानी लिखी, कुछ नहीं होगा। ठीक है, पॉइंट वाइज लिखना चाहिए। तो ये जो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आता है एग्जाम के अंदर, मैंने जब था तो मैंने भी ये सवाल बहुत बार फेस किया है, आयुर्वेदा एज यूनिक एंड इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ थॉट,
कैसे प्रूव करोगे उसको जो है आपको पॉइंट वाइज पॉइंट इसके नोट्स बना के भी रख सकते हो, और मेरी स्लाइड्स के अंदर भी जो लिमिटेड कंटेंट है तो इससे भी पढ़ के जो है आप रिवाइज करके आगे जा सकते हो। तो आई होप माय डियर फ्रेंड्स आज का ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो प्लीज इस वीडियो लेक्चर को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, और प्लीज अपने फ्रेंड तक शेयर करो यार, मेरे को आप सब लोगों का बहुत सपोर्ट चाहिए, और आपका एक सब्सक्राइब का क्लिक मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग।